कैसे हैं सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ है। जैसे वो रात बीत गई, अगली सुबह एक नई किरण के साथ आई। आज के न्यूज़पेपर में फर्स्ट हेडलाइन थी, शर्मा एम्पायर की बर्बादी। शर्मा एम्पायर बर्बादी की कगार पर। खुराना और शर्मा में फिर हुआ प्रोजेक्ट को लेकर झगड़ा। शर्मा एम्पायर के सारे प्रोजेक्ट गए खुराना एम्पायर के पास। इस हेडलाइन ने हर तरफ तहलका मचा कर रखा हुआ था। बिजनेसमैन ऋषभ से पंगा लेने से पहले बहुत बार सोचा करते थे और ऋषभ इस बार पूरी तरह से शर्मा एम्पायर के खिलाफ हो गया था। ये क्यों हुआ था ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। वहीं इस बात से अनजान मीरा और छवि दोनों अपनी पैकिंग करने में लगे हुए थे। दोनों आज घूमने के लिए जाने वाले थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लिया था। मीरा ने तो भर भर कर खाने की चीज़ें रख ली। पता नहीं जैसे उसे खाने को कुछ मिलने ही नहीं वाला। मीरा का क्या ही है भाई, खाना तो उसकी पूरी दुनिया है। साथ में उनके फ्रेंड्स आने वाले थे, इसीलिए सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। छवि तो इस बात से खुश थी कि ऋषभ ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, वरना वो कभी नहीं मानता। ऐसे पहले कभी हुआ ही नहीं। शायद ये छवि का पहला ट्रिप होगा जहाँ पर वो ऋषभ के बिना जा रही होगी। दोनों इतनी खुश थी ना, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जिससे ऋषभ उन्हें दोबारा से मना कर दे, इसलिए हर चीज़ संभल संभल कर रही थी। दोनों ने अपने बैग पैक किए और नीचे हॉल में आ गई, जहाँ उन्हें लेने विहान आने वाला था। वहीं विहान के चेहरे पर आज काफ़ी बड़ी मुस्कान थी। वो मीरा के साथ टाइम स्पेंड कर सकेगा और मीरा उसकी कार में जाने वाली है, ये सोचकर ही वो ज़्यादा खुश था। वहीं शिवम और प्रिया के साथ अलीशा और सारिका जाने वाले थे। अलीशा ने पूरा ट्राई किया कि वो विहान के साथ जाए उसकी कार में, लेकिन सारिका है ना, उसका दिमाग बहुत ही चलता है। उसने पहले ही शिवम को बुला लिया अपने घर, ताकि प्रिया और शिवम उन्हीं के साथ चले जाएं। सारिका जानती थी अलीशा अपनी कोई ना कोई हरकत कर देगी, इसीलिए वो उसे विहान से दूर रखना ही सही समझती है। प्रिया भी सारिका की बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए वो उसकी बातों को मान भी लेती है और दोनों ने अच्छे से प्लान बनाया कि मीरा और विहान को मिलाकर ही रहेंगे। इन्हें कहाँ पता था मीरा और ऋषभ का अलग से चक्कर चल रहा था। पता होता तो ये करने का सोचती भी नहीं। इन दोनों को कौन बताए भाई, मीरा के दिल में तो अब ऋषभ आ चुका था और ऋषभ के दिल में मीरा, और दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लिया था। भले ही ज़ुबान पर अभी ना आया हो, वो 3 शब्द उन्होंने ना कहे हो, पर दिल में तो एक्सेप्ट हो गए थे ना वो दोनों एक दूसरे के लिए। विहान जब हॉल में पहुंचा तो दोनों पहले ही थी। तभी उन्हें ऋषभ आता दिखाई देता है, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। मीरा मुंह खोले ऋषभ को देख रही थी, जैसे वो अपने मन में सोच रही हो, हाय ये कितना हैंडसम बंदा है और इसे इतने हैंडसम बनने की ज़रूरत क्या है। पता नहीं कितनी लड़कियां नज़र लगाती होंगी। ये सोचकर वो तरह तरह के ना मुंह बना रही थी। छवि का ध्यान जब मीरा पर गया ना, तो उसने मुस्कुराकर कहा, अरे यार मुंह तो बंद कर ले, मक्खी घुस जाएगी तेरे मुंह में। ऐसे क्यों ताड़ रही है मेरे भाई को। माना कि हैंडसम है, पर नज़र थोड़ी लगानी है तूने। मीरा ने बिना सोचे समझे कह दिया। इतना हैंडसम बनकर ऑफिस क्यों जाते हैं? क्या वहाँ पर कोई मॉडलिंग का कंपटीशन होने वाला है? सिंपल सादे बनकर नहीं जा सकते? फिर कौन सा काम नहीं होगा? अब इसे क्या पता कि वहाँ पर लड़कियाँ ऋषभ को किस नज़र से देखती हैं। भाई डर की नज़र से। वो पूरा हैवान है ऑफिस में। मीरा आगे और कुछ कहती है, वो रुकने वाली नहीं थी। उसने मुंह बनाकर कहा, पता नहीं कितनी लड़कियां नज़र लगाएंगी इन्हें। वो बार बार हूँ भी कह रही थी, जिससे वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। ये सुनकर छवि हंसने लगती है। अब जाकर मीरा को ध्यान आया कि उसने एक कांड कर दिया था। फ्लो फ्लो में वो बोल गई थी सब कुछ। अब ये लड़की उसे जीने नहीं देगी। छवि का क्या है, उसकी बैंड बजाने में लग जाएगी। वहीं ऋषभ को कुछ पता नहीं था। वो दोनों को घूर कर देख रहा था जब उनके पास आया, जैसे आंखों से वार्निंग दे रहा हो कि कोई कांड किया ना तुम दोनों ने तो फिर देख लेना। उसे देखकर दोनों चुप हो गई थी, क्योंकि वो आंखों से ही वार्निंग दे देता था। वो आया और पैर चढ़ाकर बैठ गया और वार्निंग लुक दे रहा था कि कोई शरारत की ना तो देख लेना। उन दोनों को सबक सिखाएगा अच्छे से, और दोनों मेरे टच में रहना। उसने बहुत ही गुस्से वाले लुक से कहा, और मेरे 2 गार्ड्स तुम लोगों के साथ जाएंगे, जो हर वक्त तुम लोगों पर नज़र रखेंगे। ये सुनते ही दोनों लड़कियों का मुंह उतर गया था। दोनों घूमने जाने वाली हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? मीरा चिढ़ी हुई थी। वो गार्ड की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। उसने बहुत ही
परेशान होकर कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग पक्का कोई शरारत नहीं करेंगे, मैं कह रही हूँ ना। ऋषभ अपनी आइज़ को विंक करते हुए उसे देखता है, जैसे कह रहा हो, कौन कह रहा है कि शरारत नहीं करूँगी, जो खुद इतनी शरारती है और इतने सारे कांड करती है और पता नहीं क्या क्या बोल देती है। छवि कहती है, भैया प्लीज़ नहीं, मस्ती करने जा रहे हैं, गार्ड्स वहाँ पर होंगे तो हम लोग सीरियस रहेंगे, घूम फिर भी नहीं पाएंगे, ऐसे तो हमारा प्लान ख़राब हो जाएगा। ऋषभ अपने फ़ोन में लग गया, दोनों को इग्नोर करने में, जैसे उन दोनों को ध्यान नहीं दे रहा हो। दोनों बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, पर उनकी बिल्कुल नहीं बनी। काकी माँ ने खाने पीने का सारा सामान पैक कर दिया था। खाने का नाम सुनकर मीरा खुश हो गई। उसने सोचा चलो अच्छा है, वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। काफ़ी देर से दोनों अजीब अजीब शक्लें बना रही थी। ऋषभ उन्हें घूरे जा रहा था और अवॉइड भी कर रहा था, उनकी किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। ऋषभ ऐसे दिखा रहा था कि उसके कानों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऊपर से वो दोनों इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी इस प्लान के लिए, पर ऋषभ पर कोई असर नहीं हुआ। विहान के आने से दोनों खुश थी, वो उन्हें लेने आ गया था। इससे पहले दोनों जा पाती, ऋषभ की कड़क आवाज़ सुनाई दी, जो कहता है चुपचाप बैठो। मीरा का मुंह बन गया। वो मन में कहती है, रावण कुमार, खड़ूस कहीं के। छवि उसके पास बैठी थी। उसने लास्ट वाली लाइन सुन ली थी, खड़ूस कमार, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, वरना फिर ऋषभ उन्हें जाने नहीं देता। वह घूरते हुए मीरा को देखता है, क्योंकि वो हैंडसम सा लड़का चलकर अंदर आ रहा था, जो कोई 20 साल का होगा। विहान का पूरा ध्यान मीरा और छवि पर था। तभी उसके कानों में ऋषभ की आवाज़ आती है, जो उसे गुस्से से कहता है, शायद तुम बड़ों की इज्जत करना भूल गए हो। ऋषभ को देखकर विहान की हालत खराब। 440 वोट का झटका सा लगा, उसके चेहरे से मुस्कान गायब। विहान डरता था ऋषभ से, भले ही आशीष का छोटा भाई क्यों ना हो, लेकिन ऋषभ से उसकी हालत ख़राब होती थी। सही मायने में कहूँ तो फटती थी पूरी। विहान बहुत ही पोलाइट होकर कहता है, हेलो सर। उसने इतने प्यार से कहा कि छवि की हंसी निकल गई। वो भी सोफे पर बैठ गया और उसने ज़रा सी आवाज़ करने की कोशिश नहीं की। ऋषभ तीनों को ध्यान से देखता है और फिर आवाज़ सुनाई देती है ऋषभ की, जो कहता है, मेरे 2 गार्ड्स तुम लोगों के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि तुम दोनों की सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं परमिशन देता भी नहीं, लेकिन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग अब बड़े हो गए हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बातों को मत मानो। तीनों चुपचाप से सिर हिलाकर उसकी बात को सुनते हैं, जवाब देने की कोई कोशिश नहीं करता। तीनों अवॉइड कर रहे थे, कहीं ऋषभ का मन बदल गया तो वो बेचारे घर जोगे रह जाएंगे। कहीं ना कहीं तीनों को पता था ऋषभ उनकी फिक्र कर रहा था, इसीलिए तीनों ने उन्हें पलटकर जवाब देने की भी कोशिश नहीं की। तीनों की हाँ सुनने के बाद ऋषभ ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी। तीनों के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। विहान और छवि जल्दी से बाहर की ओर भाग गए। ऋषभ को बाय करने के बाद नौकर उनका सामान रखने के लिए चले जाते हैं। मीरा धीरे से बाहर की ओर जाने का सोच रही थी, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा, जो शिद्दत से उसे देख रहा था। ऋषभ मीरा का हाथ पकड़कर थोड़ा साइड ले जाता है और दीवार से उसे सटाकर खड़ा कर देता है। मीरा दीवार से सटकर खड़ी थी तो ऋषभ दोनों हाथ दीवार पर लगाए। दोनों काफ़ी क्लोज थे। काफ़ी प्यार से मीरा को देख रहा था ऋषभ। मीरा ने अपना सिर झुकाए हुए था। ऋषभ की आंखों की तपश उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दोनों के दिल अभी भी मिल चुके थे। जुबान पर दोनों ने ही नहीं लाया था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ऋषभ ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर मीरा के माथे को चूम कर कहा, क्योंकि वो उसे समझाना चाहता था कि वहाँ पर अपना ख्याल रखे और कोई शैतानी नहीं। वो पक्का करेगा कि अगली बार छवि और वो कहीं घूमने ना जाए। मीरा ने जैसे ही ये सुना उसका मुंह बन गया। उसका सिर झुका हुआ था, इसीलिए उसके एक्सप्रेशन ऋषभ देख नहीं सकता था। वैसे मीरा को अच्छा लग रहा था कि ऋषभ उसकी इतनी केयर कर रहा है। मीरा के हाथ अपने हाथों में लेकर ऋषभ ने उसके हाथों को चूम लिया। इस एहसास से मीरा की आंखें बंद हो गई। उसे शर्म आ रही थी, पर ऋषभ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये लड़की, ये उसके दिल के अंदर बस चुकी है, ये उसकी मोहब्बत बन चुकी है। बस वो अपने मुंह पर ये बात लेकर नहीं आया था अभी। दोनों अनजान थे कि छवि छुपकर उन दोनों को देख रही थी और खुश होए जा रही थी किसी छोटे बच्चे की तरह। तभी छवि के कानों में ऋषभ की आवाज़ आती है, जो थोड़ी गुस्से से कहता है, तुम दोनों को लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई शरारत नहीं। अगर कोई शैतानी की ना तो देख लेना, मैं अगली बार तुम दोनों को भेजूंगा ही नहीं।
इस बार ऋषभ की आवाज़ में थोड़ा सा गुस्सा था, पर दोनों वहाँ से इस तरह भाग जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हुआ हो। असल में छवि भाई को छुप छुप कर देख रही थी। ये क्या था भाई? वो छवि की तरफ देखकर कहता है, हमें छुप छुप कर देखने का क्या मतलब है? ऋषभ की बात सुनकर छवि झेप गई थी। ऐसे भाग जाती है जैसे पता नहीं कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ा हो। मीरा की थोड़ी सी हंसी निकल गई। छवि कांड करती रहती है ऊट पटांग से, जिसकी बाद में मीरा को भरपाई करनी पड़ती है। ऋषभ ने मीरा के कान के पास जाकर हल्की सी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें भी वार्निंग दे रहा हूँ, हंसना बंद करो। मीरा ने सिर झुकाकर हाँ कह दिया। छवि को दौड़ता आता देखकर विहान काफ़ी हैरान था। ये लड़की किसी से नहीं डरती सिवाय ऋषभ के, मतलब पक्का कोई कांड करके आई है। उसने पीछे देखा, मीरा भी आ रही थी ऋषभ के साथ। उसकी अलग ही पर्सनैलिटी है। ऋषभ की पर्सनैलिटी देखकर तो विहान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती थी। वो बहुत डरता था। ऋषभ हमेशा सख्त मिजाज इंसान था। वो बहुत ही काम की बात करता। नॉर्मली कभी वो बोलता ही नहीं था। लेकिन ऋषभ के साथ मीरा को इतना खुश देखकर वो थोड़ा हैरान था। तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। साथ में ऋषभ के 2 गार्ड्स जा रहे थे, जो विहान उनके साथ ही जाएंगे, विहान की कार के पीछे। इस वजह से विहान थोड़ा चुपचाप था। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी, तो ऋषभ हल्का सा उसे मुस्कुरा देता है। मीरा की गाड़ी वहाँ से जाते ही ऋषभ अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। समझना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा था। वो उदास था, परेशान था, या फिर उसके अंदर की भावना कुछ और थी। घर से थोड़ा दूर आने के बाद छवि विहान से बाकी लोगों के बारे में पूछ लेती है, क्योंकि वो लोग तो साथ में ही जाने वाले थे। तो विहान उसे बता देता है कि वो लोग पहले ही पहुंच चुके होंगे, हम लोग वहीं पहुंचेंगे और साथ में ट्रिप स्टार्ट कर देंगे। असल में कैंपिंग साइट उसे मिल चुकी है। विहान और शिवम पहले ट्रैकिंग कर चुके हैं बहुत बार। दोनों इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, पर लड़कियां उनके साथ थी, इसलिए काफ़ी कुछ तैयारी करनी बाकी थी। शिवम और प्रिया तो पहले भी ट्रैकिंग कर चुके थे और कैंपेन में, इसीलिए वो दोनों भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे। दूसरी कार में शिवम ड्राइव कर रहा था, तो प्रिया आगे कार में बैठी हुई थी। सारिका और अलीशा पीछे थे। सारिका के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो विहान की कार में जाना चाहती थी, लेकिन बहाना बनाकर उसे सारिका इस गाड़ी में ले आई। वो बहुत बार ट्राई कर चुकी थी छवि के घर जाने के लिए, लेकिन अलीशा की चली नहीं, क्योंकि सारिका ने उसे इस कार में फंसा दिया था। उसने सोचा कि वो 2 दिनों तक विहान को अपना बनाने की पूरी कोशिश करेगी, चाहे फिर उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वैसे भी वो मीरा से नफ़रत करती है। अगर उसे रास्ते से हटाना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगी। अलीशा को मीरा से जलन थी, उसकी खूबसूरती से, उसका पढ़ाई में सबसे आगे होना। कॉलेज में हर कोई मीरा को एडमायर करता था। उसकी सुंदरता उसकी आंखों में जलती थी। अलीशा जलन से मरना चाहती थी, क्योंकि कॉलेज में हर कोई मीरा की तारीफ़ करता। वो हर चीज़ में परफेक्ट थी। पढ़ाई से लेकर चाहे वो कोई भी शो हो, वो हर चीज़ में परफेक्ट होती थी। टीचर्स भी उसकी तारीफ़ करने से खुद को रोक नहीं पाते थे, और यही कारण था कि अलीशा जलन से मर रही थी। ऊपर से विहान मीरा मीरा करता थकता नहीं था। क्या होना है आगे? क्या सुनते रहें मेरे साथ रिश्ता उम्र भर का। मिलते हैं अगले भाग में।